प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे आज शून्य कैसे निकालते हैं, यानी मूल कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में सीखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में शून्य निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए पूरा भरा हुआ रहता है। इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, देखिए, शून्यक बोले या मूल दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यानी x या y का मान निकालना, इसे क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं या मूल कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का हम शून्यक कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जिस बहुपद का हमको शून्यक निकालना हो या मूल निकालना हो, क्या करेंगे उस देखिए, हम एग्जाम्पल इसमें 3 ठो लिए हैं। ठीक है, अगर ये 3 आप समझ गए, समझ लिया, आप समझ ही गए पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम 1 नंबर पर लेते हैं, ये वाला का 1 नंबर का। तो जो लिखा हुआ है x² - 2x - 8, यही है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0 के बराबर करना है। क्या करना है? पहला काम ये करना है कि इसको 0 के बराबर करना है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि जो अचर पद है और x² का जो कोफिशिएंट होता है, वो दोनों को आपस में गुना करना है। क्या करना है? यानी कि देखिए, इसमें अचर पद कौन है? यही 8 है ना। या सिंपल याद रखिए, जो लास्ट में रहता है उसको, और x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट गुना में क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, 1 ही है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो 8 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद इस 8 क्या करना है हमको? अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? वीडियो आ रहा क्लियर ना? चलिए, इस 8 का हमको अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ना है, और इस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे कि हमको क्या लाना है? 2x लाना है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या होगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इस तरह से हुआ है ना। अब जिसका जो गुणनफल आया है 2 2 2 ही आया है, इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। हमको लाना क्या है? ये बीच में जो 2x है, ये हमको लाना है किसी भी हाल में। तो आप सोचिए, अगर हम इन दोनों गुना करते हैं, 2 दूनी 4, और इस 4 में 2 क्या करते हैं? घटाते हैं, क्या 2x नहीं आएगा? आ जाएगा ना। यानी कि ये दोनों गुना करेंगे, कितना होगा? 2 दूनी 4 होगा, और उस 4 में ये 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले x² इसको लिखिए। ठीक, उसके बाद ये माइनस से माइनस देंगे और ब्रैकेट देना। क्या करना है? ब्रैकेट, और ये -8 है तो -8 बराबर 0। क्लियर? जो चीज़ ऊपर में वही चीज़, सिर्फ इसको नहीं लिखना है, इसको इस रूप में लिखेंगे, यानी कि 4x - 2x। अब बोलेगा सर ये 4x और 2x कहाँ से लाए? समझिए, क्या कि ये दोनों गुना कर दिए, बोले 2 दूनी 4 हुआ, और 4 में हम ये 2 क्या करेंगे? घटाएंगे, तो क्या 2 नहीं आएगा। और हमको एक साथ में x भी लाना है, तो साथ में x लाने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें भी x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे। ठीक, मतलब यहाँ 4x और -2x, तो 4x से मैं 2x से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब चाहे इसको लिखे या इसको लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है? यही वही चीज़ है ना। यहाँ भी, यहाँ 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा ना साथ में। लेकिन अगर यहाँ y रहेगा तो यहाँ y लेंगे, यहाँ x रहेगा तो यहाँ पे x लेंगे। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है। कैसे कि समझ गए? यहाँ पे ये दोनों गुना किए हैं और इसको क्या करें? घटा दिए हैं। ठीक, चलिए, अब उसके बाद अगले क्या करते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? x²। अब ब्रैकेट को हटाना है। देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ बीच में क्या है? प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 4x है 4x, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 2x है तो 2x, -8 बराबर 0। अब हमको इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना? कुछ कॉमन लेना, जो भी कॉमन आ जाए कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में हो, जो दोनों में हो, मतलब इन दोनों में जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है वो कॉमन ले, आप बाहर निकाल लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों में x जो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, सिर्फ x ही ऐसा है जो इसमें भी, दोनों में मतलब है। x क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। जब x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, बीच में माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा, है ना। यहाँ x² का मतलब हुआ कि यहाँ ऐसा गुना में है, डबल x है, तो एक ठो हम बाहर निकाल लिए, एक ठो बच गया। इस तरह से यहाँ पे हो गया। ठीक है,
अब इन दोनों में क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। प्लस है प्लस ले लेते हैं, 2 है 2 ले लेते हैं। देखिए 2, देखिए यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे ये आप समझिए। फिर देखिए अब ध्यान दीजिए ऐसा क्या है जो इन दोनों में है। तो यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, x नहीं ले पाएंगे। लेकिन 2 यहाँ पे है, भले ही आपको 8 में 2 दिखाई ना पड़े लेकिन उसमें 2 है। कैसे? अब ये बताइए 2 का पारा पढ़ने पर क्या 8 आता है? तो आता है। कितना बार में? 4 बार में, मतलब कि 2 इसमें है। तो क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि ये जो 2 कॉमन लिए हैं इसको कितना बार पारा पढ़ने पर ये आता है। तो 2 चौके 8, 4 बार पढ़ने में, तो वही 4 यहाँ पे रख देंगे। क्लियर? और बराबर 0 तो बराबर 0। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ भी है कि नहीं? तो हाँ, ये दोनों चीज़ बराबर होना भी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक गलती किए हैं। ठीक, इसीलिए जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। ठीक, आप देखिए जो कॉमन लिए हैं बाहर में जो है वो दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, इसको और इसको। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x और यहाँ +2 है, +2 एक जगह कर लेते हैं। और इन दोनों में कोई एक ही को उतारना है, चाहे आप इसको उतार लीजिए चाहे आप इसको उतार लीजिए। चलिए किसी एक को उतार लेना है, बराबर 0 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। इस तरह से हो जाएगा। अब ये x जगह पे रहेगा। ठीक है, ये +2 है ना, इसको उधर भेजेंगे, क्या आएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा, है ना। वीडियो दिखाई पड़ रहा है क्लियर? यहाँ कैसे क्या समझ गए ना। अरे ये +2 है, इसको जब बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, और ये -4 है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार बता दूं आपको, ये जो आप बता रहे हैं शून्य या मूल, ये बताने का कारण मेन ये है कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ख़ासतौर पे 2 नंबर में, 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें से 2-3 तो ये रहता ही रहता है, और साथ में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये रहता है। इसीलिए इसको खास ध्यान रखना है। जहाँ पर भी लिखा रहे कि शून्यक निकाले या मूल, शून्यक और मूल दोनों का मतलब एक ही होता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब ये समझिए दोनों एक ही चीज़ है, और निकालना क्या है, वही x का मान। अगर इस द्विघात बहुपद में x वाला टर्म रहेगा तो x से निकालना पड़ेगा, y वाला टर्म रहेगा तो y निकालना पड़ेगा, सिंपल। ठीक, इसी तरह से इसका 2 नंबर बनेगा, और 3 नंबर थोड़ा इससे अलग, थोड़ा अलग। 3 नंबर जो है ना, इसे थोड़ा इससे अलग है, उसको बताएंगे। इसको पहले आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझेंगे क्या क्या करना है। देखिए 2 नंबर, तो 2x² है + 3x + 1। तो क्या बोले थे, सबसे पहले आपको इसको 0 के बराबर करना है, ये बोले थे ना। चलिए कर लेते हैं, 2x² + 3x + 1 बराबर 0। उसके बाद बोले थे कि अचर पद और x² का कोफिशिएंट दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये बताए। तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो 2 और 1 को गुना करेंगे, 2 ही होगा। ठीक है, इतना होगा ना। चलिए अब इस 2 क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या होगा, 2 × 2, यही होगा ना। अब इसको इस तरह से जोड़ना है या घटाना है, हमको क्या लाना है, तो 3x लाना है, यही काम में करना है। देखिए अगर हम ये 2 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 होगा। आता हो वही तो लाना, 3 ही लाना था ना, और साथ में x। तो क्या करेंगे हम, 2 और +1, इसमें x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा। और यहाँ 1 आप लिखिए या ना लिखिए, जो 1 है ना इसके स्थान पर डायरेक्ट आप x से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के आगे में कुछ नहीं होता, आपको पता है कि एक होता ही होता है। चाहे आप लिख भी दें, कोई दिक्कत बात नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया, 3x आ गया, तो वही 3x से भी हमको लाना है। अब ये नहीं बोलेगा सर ये 2 तो लिखिए, 1 कहाँ गायब कर दिए। 1 गायब नहीं किया बाबू, इसके आगे में ऑलरेडी पहले से 1 रहता है, x के आगे में हमेशा 1 आगे में रहता है पहले से ही, इसलिए नहीं लिखे उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x², इसको ऐसा ही करेंगे, कुछ नहीं करना है। प्लस यहाँ देंगे ब्रैकेट,
और ये प्लस वन बराबर 0। सिर्फ इस वाला टर्म को नहीं लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो लिखे यहाँ पे उसी को यहाँ पर लिख दीजिए। क्या है, 2x है और प्लस x है, x आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ना है, सिंपल। तो क्या होगा, 2x² प्लस इंटू प्लस प्लस 2x है 2x प्लस इंटू प्लस प्लस x है x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन ऐसा लेना है कि दोनों बराबर आ जाए। बराबर क्या, आगे बताते हैं क्या बराबर आने को चाहना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों आप कॉमन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में है, ठीक। 2 हम कॉमन ले लिए। और देखिए और क्या कॉमन है, देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं। यहाँ x² है, यहाँ x है, लेकिन दोनों में x है ना, तो क्या करेंगे, x हम कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। क्यों, यहाँ x² है, मतलब यहाँ 2 ठो गुना में है, तो 1 ठो ले लिए, 1 ठो बच गया ना, तो बच जो गया उसको यहाँ पर लिखेंगे। प्लस है प्लस, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1, यानी ये पूरे बाहर आ गया, तो कुछ नहीं, कितना बचा, 1 हमेशा रहेगा, ठीक है। तो 1 वहाँ पे आ गया प्लस। बताइए यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो आपको पता है कि x के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, ये तो मालूम है ना आपको, 1 है ना। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x प्लस 1, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब ये नहीं बोलेगा सर 1 तो ले लिए फिर 1 कैसे रख दिया, देखिए 1 लेने के बाद भी 1 रहेगा ही, 1 क्या बोले, हमेशा रहता ही रहता है वो, ठीक है, इसलिए 1 रहेगा। अब फिर यहाँ देखिए, आप जो चीज़ यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आया है, इसका मतलब हम जो गुणनखंड कर रहे हैं, मतलब जो शून्यक निकाल रहे हैं वो मेरा सही है, गलत नहीं हुआ। इसका मतलब जब यहाँ बराबर आ जाए ना, समझ लीजिए मैं सही है। अगर यहाँ बराबर ना आएगा, समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। अब बराबर 0 है, बराबर 0 कर देंगे। अब जो बाहर वाला है उसको एक जगह कर लीजिए, तो 2x और 1 एक जगह कर लेते हैं। 2x यहाँ आगे प्लस 1 है, प्लस 1 एक जगह कर लेंगे, और इन दोनों में कोई एक ही उतारना है। चलिए इसको उतार लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। क्लियर। चलिए इसी को थोड़ा हम इधर करते हैं। अब फिर क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करना है, फिर एक बार इसको करना है 0 के बराबर, यही करते हैं ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, कॉमा x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो हमको निकालना क्या है, x का मान ना, तो x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 2x जगह पर रहने दीजिए, बराबर 0 जगह पे है। ये प्लस 1 जो है इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। फिर उसके बाद 2x बराबर क्या होगा, 0 में -1 घटाएंगे तो -1 आएगा। फिर x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2, ये 2 गुना में है, यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में। इस तरह से x का मान निकल गया। एक और निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, ये 0 पहले से ऑलरेडी है, इस 1 को इधर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, -1। क्लियर। इसी तरह से करें, इस तरह से जितना भी आ जाए सबको इसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती है आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 3 नंबर जो है इसको अभी हल करते हैं, इसको पहले नोट कीजिए आप लोग। चलिए तीन नंबर में है x² -3। इसमें भी कुछ, इसका देखिए, इसका इस तरह का क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका है, कितना तरीका, और दोनों मेथड आपको बता रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इतना तो करेंगे ही करेंगे, ठीक। देखिए 2 तरीका क्या है, पहले आपको फर्स्ट तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए x हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना, यही करते हैं ना। x का मान हमको किसी हाल में चाहिए, किसी तरह x का मान निकल जाए, तो क्या करेंगे, ये x² जो है इसको जगह पे आप रहने दीजिए, बराबर कर दीजिए, 0 भी जगह पे है, ये -3 को इधर भेजिए, क्या आएगा, +3 आएगा, आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 0 कितना आएगा, 3 आएगा। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट आएगा, रूट आएगा ना, और रूट में जो आएगा वो प्लस और माइनस दोनों के साथ में आएगा। तो यानी कि x का मान 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा x बराबर √3, x बराबर
माइनस रूट थ्री, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इस तरह से करेंगे, ये एक तरीका है। एक तरीका और है, उसको भी बताते हैं आपको। ये समझ में आया ना कैसे किए? चलिए एक तरीका जो और है उसको भी समझ लीजिए। साइड में देखिए, सबसे पहले वही काम कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो करेंगे, कर दिए जीरो को। इस बार जो बनाने वाले हैं वो फॉर्मूला से बनाते। क्या करेंगे? एक फॉर्मूला आपको याद होगा, देखिए कौन फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो। क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? बताइए आप लोग, इस द्विघात बहुपद को इस तरह से हम लिख सकते हैं? तो बहुत सारा बच्चा बोलता सर ऐसे काहे किए? तो ऐसा किए बाबू, एक फॉर्मूला लाने के लिए जो आप क्लास 9th 8th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। यानी ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूला में लाने के लिए हम ऐसा किए हैं। देखिए यहाँ थ्री था, थ्री किए हैं, रूट लगा दिए। रूट लगाने का मकसद ये मेरा हुआ कि जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। या बताइए ये बात आप लोग, इसी को ऐसे लिखने में क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ देखने में अलग है, बाकी सब सेम ही है। अरे अगर इसको हम हल करेंगे तो वही आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री को स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, थ्री बराबर जीरो। वही चीज़ आएगा ना। देखिए तो इसी को हम ऐसे लिख दिए, रूट लगा दिए, इस पर स्क्वायर लगा दिए। ठीक, अब देखिए इस ऐसा करने से क्या होगा, हमको एक फॉर्मूला मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। यानी हो जाएगा क्या, बराबर किसका होता है, ये जो बराबर होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम, एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री बराबर जीरो। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए तो एक्स है और बी रूट थ्री है, तो ए प्लस बी बोले थे तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस रूट थ्री। फिर क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए एक्स है और माइनस रूट थ्री क्या है, बी है, तो ए माइनस बी हो गया। इस तरह से कर ली। आप क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो बराबर करना है, एक बार इसको करना है। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, कॉमा इसको भी कीजिए, एक्स माइनस रूट थ्री बराबर जीरो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री को उधर भेजेंगे तो क्या नेगेटिव आएगा, यानी माइनस क्या होगा, रूट थ्री हो जाएगा। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रूट थ्री पहले से है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस रूट थ्री। तो एक माइनस आ गया और एक प्लस में आ गया। वही चीज़ यहाँ भी था, एक प्लस में एक माइनस में। क्लियर? तो आप दोनों में किसी विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो उम्मीद करती है आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये लगभग पूरे मैथ में मतलब आधा सिलेबस जो है इसी पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं इसका यूज़ आ ही जाता है। इसीलिए आज की क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं ज़रूर उसको भी कर दीजिएगा। और इसको जो भी आपको बताते हैं वो आप अपना कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।